हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आज हम आप लोगों के सामने एक नया केस स्टडी लेके आए हैं जो एचपी का है। इसका पार्ट नंबर आप देख लीजिए। इसका पार्ट नंबर है LA-C701P। चलिए एक बार पहले हम इसका कंडीशन दिखा दूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए इसमें जैसे ही एडेप्टर लगाते हैं, एडेप्टर लगाने के बाद आप देखिए इसकी एलईडी जो है ना, रुक रुक के ब्लिंक कर रही है, स्टेबल नहीं है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसके सीएलआर का वोल्टेज मैं चेक कराता हूँ। देखिए इसके अलावा ये वाला सीएलआर है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको ताकि अच्छा से दिखे। ये वाला है फर्स्ट मोसफेट, ये सेकंड, और ये सीएलआर। सीएलआर का वोल्टेज देखिए आप, सीएलआर पे कितना वोल्ट है। यहाँ भी वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है, मतलब 18.46 19.15, जबकि इसका इनपुट वोल्टेज है 20 वोल्ट और ये स्टेबल है। इनपुट वोल्ट कितना है 20। ठीक है। सीएलआर पे कितना है 19। ठीक है। तो ये जो 1 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका मॉसफेट जो है प्रॉपर वे में ऑन नहीं हुआ है अभी। मतलब इसमें बोल सकते हैं इसको कि वोल्टिन तो हो गई है, लेकिन वोल्टिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर होती कब, जब फर्स्ट मॉसफेट का ड्रेन पे जितना वोल्टेज है उस सेम वोल्टेज अगर सीएलआर पे आता तो प्रॉपर होता। ये एन चैनल का मॉसफेट है। ठीक है। तो एन चैनल का मॉसफेट पे जितना वोल्टेज ड्रेन पे है या जितना वोल्टेज सोर्स पे है, उससे 5 से 6 वोल्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए गेट पे। ठीक है। एक्चुअली इसका देखिए ड्रेन पे कितना है 20 वोल्ट, इसके सोर्स पे कितना है 17 वोल्ट, जबकि बराबर आना चाहिए। ठीक बराबर, लेकिन कब आएगा, जब तक कि इसका गेट वैलिड नहीं होगा। इसका गेट पे कितना है 19 वोल्ट, जबकि कितना आना चाहिए इसके गेट पे 25 से 26 वोल्ट समथिंग आना चाहिए गेट पे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी जो वोल्टिन है, अभी वोल्टिन ही प्रॉपर नहीं हो रही है। अब वोल्टिन प्रॉपर नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आईसी खराब हो सकता है खुद मॉसफेट खराब है, हो सकता है कुछ इसके रिक्वायरमेंट मिसिंग है। तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या निकलता है। तो कभी भी ऐसा केस आए, ठीक है, तो ये चार्जिंग आईसी से रिलेटेड केस हो गया। ये केस चार्जिंग आईसी से रिलेटेड हो गया। तो चार्जिंग आईसी से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, एक मोसफेट ये हो गया, एक मोसफेट ये हो गया। ठीक है। एक मोसफेट ये हो गया, और दो मोसफेट वो कॉयल वाले होंगे जो चार्जिंग आईसी, जो चार्जिंग कॉयल के पास होंगे, जो कि इसका उल्टा साइड होगा। दो मोसफेट हो गए आपके, ये वाले और ये वाले। ये टोटल 5 मोसफेट है। तो सबसे पहले हम इस पांचों मोसफेट को चेक करेंगे कि पांचों मोसफेट आपका सही है या पांचों मोसफेट में कोई भी खराब है। ठीक है। तो मोसफेट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका पावर हटा देते हैं और मल्टीमीटर को डायोड रेंज में ले जाएंगे। मॉसफेट को आपको पता होगा कि मॉसफेट एक्चुअली टेस्ट नहीं होता है, इसके अंदर का डायोड टेस्ट होता है। इसलिए मॉसफेट का कोई भी टेस्ट करेंगे तो इसकी वन साइड वैल्यू आना चाहिए और वन साइड नो वैल्यू होना चाहिए, मतलब हाई वैल्यू होनी चाहिए, ओवर लिमिट। चलिए चेक करते हैं इसको कितना वैल्यू आया। ठीक है। इसके दूसरे साइड से ओवर लिमिट, मतलब ये मॉसफेट सही है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला मॉसफेट का वैल्यू आ रहा है 0 0। ठीक है। इस तरफ से चेक कर लेते हैं, ये दोनों तरफ से ये खराब है। और चेक कर लेते हैं, इसके अलावा भी तीन और बच गए हैं। तो तीन इस तरफ है। ठीक है। ये वाला है, ये आ रहा है हाई वैल्यू उल्टा साइड से। ये ठीक है। दूसरे वाले को वैल्यू आया दूसरा साइड से ओवर लिमिट। ठीक है। इसके बाद ये वाला भी बिप दे रहा, मतलब एक मोसफेट ये वाला खराब हुआ
और एक उधर वाला, मतलब दोनों बीप दे रहे हैं। एक्चुअली अभी ये खराब है कि नहीं ये अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन दोनों में बीप दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप चेक कर लीजिए बैटरी कनेक्टर को भी। एक तरफ ग्राउंड है, एक तरफ पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है। चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम आया है तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले मॉसफेट को निकाल ही लेते हैं। निकाल के चेक करेंगे कि कौन सा मॉसफेट में प्रॉब्लम है या मॉसफेट खराब भी है कि नहीं। निकाल लीजिए इसको। निकालने के लिए देखिए, पेस्ट लगाना, फ्लक्स लगाना जरूरी है। फ्लक्स लगाने से क्या होगा, वो थोड़ा इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकाल लिए। इसको ये निकालने के बाद फिर से चेक करेंगे कि ट्रैक का शॉर्टिंग हटा कि नहीं, या जो ट्रैक पे जो बिप दे रहा था ये रिमूव हुआ कि नहीं। तो आप देखेंगे इसका रिमूव हो गया है। ठीक है। और ये वाला मॉसफेट देख लेते हैं जो निकाले हैं अभी। ये वाला शॉर्ट बता रहा है। ठीक है। चलिए, इसको भी हम लोग किनारे कर देते हैं। अब ये वाला भी एक खराब बता रहा था। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका भी फट गया, इसका मतलब है कि ये उस वाले मॉसफेट की वजह से ही डिस्टर्ब कर रहा था। ये वाला कौन सा मॉसफेट है, ये जो मॉसफेट खराब निकला है कौन सा मॉसफेट है, ये तीसरा वाला मॉसफेट है। ठीक है, इसका नंबर देखिए, नंबर क्या है इस पे, PQ204। देखिए, ये वाला मॉसफेट है, कौन सा मॉसफेट है, ये बैटरी का डिस्चार्जिंग मॉसफेट। ठीक है। इसके वजह से ही जब ये शॉर्ट बता रहा था, इसके वजह से ही ये वाला शॉर्ट भी बता रहा था। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ से देखेंगे, सेम लाइन इसका भी है और सेम लाइन इसका भी है। इसी वजह से ये शॉर्ट था तो ये भी शॉर्ट बता रहा था, ये हटा तो ये भी हट गया। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट है। चलिए, अब ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट अगर आपका रहे, सर्किट में लगा हुआ या ना रहे, वोल्टेज आपकी प्रॉपर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब फिर से इसमें लगाते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्टर पे लगाता हूँ सप्लाई फिर से। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट बना इसका। देखिए, आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टेबल हो गया। तो आप फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ड्रेन पे, ड्रेन पे कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट। तो आपके CLR पे एकदम एक्यूरेट सेम टू सेम वोल्ट मिलना चाहिए। कितना रहा, पहले कितना रहा था। हाँ। क्यों, क्योंकि इसका गेट उस टाइम कमजोर हो रहा था। इसका गेट पे चेक कर लेते हैं। गेट पे कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब पूरा का पूरा पास करने लगा। तो इससे पहले भी वोल्टेज हो रही थी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था। क्यों, क्योंकि गेट वैलिड नहीं थे उस टाइम। अब क्या हुआ, यह वोल्टेज प्रॉपर हो गया, अब गेट वैलिड हो गया। तो कभी भी अगर केस ऐसा है तो आपको घबराना नहीं है। आराम से तरीके से चेक करिए, जो नॉलेज आपको आपके पास है वो पूरा नॉलेज लगाइए। आपका केस 100% सॉल्व होगा।